दिल्ली में घटित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस लगातार श्रद्धा के शरीर के अंगों को ढूंढने में लगी। कातिल बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। अब पुलिस को इस वक्त जिस अंग की सबसे ज्यादा तलाश है वो है मृतक श्रद्धा वालकर का सिर। जी हां, दिल्ली पुलिस को अब तक श्रद्धा का सिर नहीं मिल पाया है। आज पुलिस दोबारा आफताब के बयानों के आधार पर श्रद्धा के सिर की तलाश करेगी। दरअसल श्रद्धा वालकर मर्डर केस में ना लाश है ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि फिर किस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इस केस में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने मुश्किल ये भी है कि लाश के जो अंग मिले हैं वो कंकाल में तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा ये अंग श्रद्धा वालकर के ही हैं। ऐसा साबित करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर हो सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को श्रद्धा के सिर की तलाश है। दरअसल सिर, जिसे हड्डियों के संदर्भ में देखा जाए तो खोपड़ी कहा जाएगा, अंग्रेजी में इसे स्कल कहते हैं। तो स्कल से ही मरने वाले की पहचान साबित की जा सकती है, क्योंकि स्कल का सुपर पोजिशन टेस्ट किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि स्कल मृतक का है भी या नहीं। इस टेस्ट में साइंटिस्ट के पास मृतक का स्कल और उसकी कुछ तस्वीरें होती हैं। साइंटिस्ट कंप्यूटर में एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से खोपड़ी और तस्वीर का 15 पॉइंट से मिलान करते हैं। जाहिर है कि पहचान साबित होते ही क्राइम की कड़ियां सुलझती चली जाएंगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के सिर को 300 लीटर के फ्रिज में अलग काट कर रख दिया था और रोज वो उसका चेहरा देखता था। महरौली के जंगलों से इकट्ठा किए गए कथित मानव शरीर के करीब 12 सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। सैंपल्स को श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच भी कराया जाएगा। साथ साथ अब आपको यह भी बता दें कि इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाला कातिल आफताब पूनावाला पकड़ा कैसे गया। आफताब ने शुरुआत से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों को चकमा देने की कोशिश की और पुलिस के सामने कहा कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी। शुरुआती जांच में आफताब ने पुलिस से यह भी कहा कि घर से जाते वक्त वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी और बाकी सारा सामान घर पर ही छोड़ गई थी, जिसके बाद से वो उसके संपर्क में नहीं आई। लेकिन पुलिस ने जब आफताब और श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की जांच की तो पुलिस के सामने कई सच सामने आए। पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी बात आई वो ये थी कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जबकि आफताब ने पहले कहा था कि 22 मई के बाद वो श्रद्धा के संपर्क में आया ही नहीं। बल्कि अब ये देखिए कि 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट भी हुई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन की लोकेशन निकाली तो वो दिल्ली के महरौली थाना इलाके की निकली। 26 मई को जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसका लोकेशन भी महरौली थाना इलाके का ही निकला। अब आफताब से पुलिस ने इस बाबत पूछताछ की। जब श्रद्धा अपने फोन के साथ घर छोड़कर चली गई थी तो उसका लोकेशन घर के पास कैसे निकला है, तो इस बात का जवाब आफताब नहीं दे पाया और अंत में पूरी तरह से घिर जाने के बाद उसने पुलिस के सामने सच कबूल किया और बोला कि यस, आई किल्ड हर। 8 मई को आफताब का श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटकर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया था न्यूज़ तक। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया।